हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार। गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लीगल जानकारी लेकर आए हैं, जो कि हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इस तरीके के वाक़याएँ जो है हमेशा आपके साथ होते हैं। जो अपराधी हैं उन्हें जो है अरेस्ट किया जाता है। तो जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करते हैं तो कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं, जो लीगल प्रोविज़न है, क्या पुलिस को ये अधिकार मिला है अरेस्ट करने का या नहीं मिला है? बिल्कुल मिला है। किस सेक्शन में मिला हुआ है, क्या कौन से कानून में मिला हुआ है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। क्या जब भी पुलिस जो है आपको अरेस्ट करती है तो ऐसे में जब आपको लेके जाया जाता है कोर्ट में, तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट वो रखते हैं पुलिस वाले, जो कि ताकि आपकी जो कस्टडी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, आपको कस्टडी में लिया जा सके, आपको बेल ना ग्रांट हो जब अरेस्ट किया जाए। क्या कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति है या फिर कोई बीमार व्यक्ति है, उसको कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिली हुई है कानून में, जिससे कि उन्हें जो है अरेस्ट ना किया जाए। तो इन सभी क्वेश्चंस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की कानूनी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे और आप कानूनी जागरूक बन जाए, क्योंकि कानूनी जानकारी होना आज के समय में सभी के लिए ज़रूरी है। बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक के ऊपर कि क्या जो पुलिस ये अरेस्ट करती है, कब अरेस्ट कर सकती है, कहाँ पर अधिकार मिला है। तो हमारा नए कानून जो हमारे 1 जुलाई से अप्लीकेबल हो गए थे, हमारे 3 नए कानून जो कि क्रिमिनल लॉ हैं उनको बदल दिया गया था पुराने कानूनों से। पुराने कानून थे हमारे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, जिन्हें बदल दिया गया है बीएनएस, बीएनएसएस और हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब आज हम बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस के एक सेक्शन के बारे में, जो पुलिस को ये अधिकार देता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करेगा या वो उन सभी पॉइंट्स के अंदर आएगा जो मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा, तो पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट जो है कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें कि अगर कोई भी अपराध कमिट किया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा और वह अपराध जो है कॉग्निजेबल नेचर का है। अब कॉग्निजेबल का क्या मतलब होता है, तो जो लीगल फील्ड से जो भी मेरा दोस्त इस वीडियो को देख रहा है उसको तो पता होगा कि कॉग्निजेबल का मतलब क्या होता है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा ताकि हर एक व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है उसको समझ में आए हर एक लीगल टर्म। तो कॉग्निजेबल का मतलब होता है ऐसा अपराध जो गंभीर प्रवृत्ति का है, जिसमें पुलिस के पास अधिकार होता है कि वो आपको अरेस्ट कर सकते हैं बिना परमिशन के, किसके, मजिस्ट्रेट के, बिना कोर्ट की परमिशन के। तो यानी कि मर्डर का ऑफेंस है, यानी आपने कोई मर्डर किया है तो ऐसे में आपको अरेस्ट किया ही जाएगा। वो क्या है, कॉग्निजेबल नेचर का ऑफेंस है। वो किस तरीके का ऑफेंस है, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो अगर आपने किसी पुलिस के प्रेजेंस में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, कोई संज्ञेय अपराध किया है, कोई गंभीर अपराध किया है, तो ऐसे में पुलिस के पास अधिकार है कि वो आपको जो है अरेस्ट कर सकते हैं, आपको जो है अरेस्ट जो है वो करेंगे। यह अधिकार दिया गया है सेक्शन नंबर 35 ऑफ बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंदर, सेक्शन नंबर 35 में, सेक्शन नंबर 35 के अंदर। तो ये सेक्शन नंबर 35, अगर आपको इस वीडियो को, मेरी इस वीडियो को सुनने के बाद एक बार रीड आउट कर लेना है, ताकि आप जो है उस चीज़ को रिकॉल कर सकें। जो पॉइंट मैंने बताए हैं वो सारे पॉइंट आपको याद हो जाए। बात करें, सबसे पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है कि किसी ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, पुलिस की प्रेजेंस में किया है, तो उसको पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं। बात करें दूसरे पॉइंट के बारे में कि अगर कोई भी पुलिस को यह जानकारी मिली है कि आपने कोई ऐसा अपराध किया है जो कॉग्निजेबल नेचर का है और उसकी सज़ा 7 साल से कम है या 7 साल से ज़्यादा है,
तब भी आपको जो है अरेस्ट किया जाएगा। और यह अधिकार मिला हुआ है पुलिस ऑफिसर को इस सेक्शन के अंदर। लेकिन अगर कोई अपराध जिसकी सज़ा 3 साल से कम है और ऐसे में पुलिस को आपको अरेस्ट करना है, तो ऐसे में पुलिस ऑफिसर एक इंक्वायरी करेंगे, एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि जो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई है क्या सच्ची में वो सही है या गलत है। क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस ये आ रहे थे जिसमें कि पुलिस ऑफिसर उसे तुरंत अरेस्ट कर ले रहे थे और उसकी सज़ा 3 साल से कम थी। तो जजमेंट्स के अनुसार यह नया हमारे समक्ष ऐसी चीज़ें आई हैं जिससे कि पुलिस को यह डायरेक्शन दे दी गई कि आपको अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसकी सज़ा कोई ऐसा अपराध घटित हुआ है जिसकी सज़ा 3 साल से कम है, तो पहले आपको जो इन्फॉर्मेशन, जो कंप्लेंट आपके समक्ष आई है कि किसी ने ये अपराध कमिट किया है, तो पहले तो आप उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन लग रही हाँ जी बिल्कुल यही है, इसी व्यक्ति ने जो है ऑफेंस कमिट किया है, तब आप उसको जो है अरेस्ट कीजिए। जैसे ही पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करेंगे तो ये हमारा कानूनी प्रोविज़न है कि आपको 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रेजेंट किया जाएगा, ताकि मजिस्ट्रेट को उसकी जानकारी मिल सके कि किसको किस जगह से किस अपराध के लिए पकड़ा गया है। तो जैसे ही आपको कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा, अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर क्या कहेंगे कि मेरे को इसकी कस्टडी चाहिए क्योंकि इसने ये अपराध कमिट किया है, मेरे को इस केस की इन्वेस्टिगेशन करनी है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए मेरे को इसकी कस्टडी की ज़रूरत है, हम इसको अभी नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि यह जो है गवाहों की गवाही को क्या कर सकता है, टेम्पर कर सकता है, यानी कि उन्हें ये उनके साथ मारपीट कर सकता है, एविडेंस में छेड़छाड़ कर सकता है, यानी कि उसको कस्टडी लेने के लिए कुछ कॉमन पॉइंट जो है वो हमेशा रखते हैं। बात करें इसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि आप जो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या होता है इसको भी समझेंगे। प्रोक्लेम्ड जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीओ कहते हैं। अब कोर्ट क्या है, पीओ डिक्लेयर कर देता है कुछ अपराधियों को, यानी कि किसी पर कोई अपराध करने का केस चल रहा है और वह उस केस से क्या कर रहा है, अपने आप को बचा रहा है, कोर्ट की प्रोसीडिंग को वे इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ना कोर्ट में जा रहा है, ना हियरिंग में जा रहा है, ना पुलिस वाले उसे ढूंढ पाए हैं, तो ऐसे में कोर्ट उसे क्या कर देती है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देती है। इसकी हमेशा आपने अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगा जो पुराना कानून था 82 के अंदर ऑर्डर करते थे CRPC 82 के अंदर कि यह व्यक्ति प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, अगर यह इस केस की प्रोसीडिंग में नहीं आया तो इसे पीओ डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो उसी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहते हैं। अगर आप किसी केस में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो पुलिस के पास ये पूरा अधिकार है कि वो आपको जो है अरेस्ट करेंगे। इसके बाद हम बात करें अगले पॉइंट के बारे में कि आपके पास कोई चोरी की प्रॉपर्टी मिलती है या आप उससे चोरी की प्रॉपर्टी से संबंधित कोई अपराध कमिट करते हैं, तो ऐसे में भी पुलिस के पास अधिकार है सेक्शन नंबर 35 ऑफ BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंदर कि वो आपको जो है क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। या फिर पुलिस ऑफिसर किसी केस में अपनी ड्यूटी को फॉलो कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और आपने उसकी ड्यूटी को नहीं करने दे रहे हैं, उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तब भी वो आपको जो है अरेस्ट कर सकते हैं। या फिर आप किसी आर्मी के अंदर कार्यरत हैं, आर्मी ने आपको क्या कर दिया, भगोड़ा घोषित कर दिया, तब भी पुलिस ऑफिसर आपको जो है अरेस्ट करेंगे। यह अधिकार जो है आपको पुलिस ऑफिसर्स को मिला है सेक्शन नंबर 35 ऑफ BNSS के अंदर। या फिर सेक्शन नंबर 394 BNSS की सबसेक्शन 5 में
जो सेक्शन नंबर 394 के सबसेक्शन 5 में जो रूल दिए गए हैं उसका आपने वॉयलेशन किया है। अब ये सेक्शन किससे डील करती है? ये सेक्शन डील करती है जो कि प्रीवियस ऑफेंडर है, यानी कि जो रिपीटेडली उसने पहले भी कोई अपराध कमिट किया है, अब फिर से वो नए अपराध में आ रहे हैं। तो जब भी किसी को छोड़ा जाता है बेल पर तो एक कुछ कंडीशंस जो है उसको उस पर जो है इम्पोज की जाती है कि आपने ये एक्ट जो है नहीं करने हैं। जो अभी हमने कहा था कि वो यह जो गवाह हैं उनसे बातचीत नहीं करेगा, कोई भी एविडेंस है उसमें छेड़छाड़ नहीं करेगा, कोई विक्टिम है तो उसको वो परेशान नहीं करेगा, तो कुछ कंडीशंस जो है उनका वायलेशन वो नहीं करेगा। तो अगर वो सेक्शन नंबर 394 सब सेक्शन 5 के अंदर जो रूल है उनका ब्रीच करता है तब भी पुलिस ऑफिसर उसे जो है अरेस्ट कर सकते हैं। यह अधिकार उसे मिला हुआ है सेक्शन नंबर 35 ऑफ BNSS के अंदर। बात करें या किसी और ऑफिसर ने मांग की है, मांग करने का मतलब है कि आप पहले ही किसी केस में अपराधी हो या फिर अपराधी नहीं हो या आप किसी तरीके से कस्टडी में हो, तो ऐसे में आपको कोर्ट में लाया जाता है और दूसरा अपराधी कहता है कि इसने ये अपराध भी किया है, अब इसकी कस्टडी जो है मुझे चाहिए। या फिर आप किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं और आपको किसी दूसरे स्टेट के पुलिस स्टेशन से आप इंफॉर्मेशन लेते हैं और यह कहते हैं कि यह व्यक्ति इस केस में अपराधी है, मेरे को इसकी ज़रूरत है, या तो रिटर्न में वो ये सारी बातें कहेगा या ओरल में कहेगा, तो ऐसे में पुलिस ऑफिसर उसे जो है अरेस्ट कर सकते हैं। यानी कि उसकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए किसी केस के अंदर। पुलिस ऑफिसर को लगता है कि किसी केस में अरेस्ट नहीं करना है तो वो अरेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो रीज़न ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे कि क्यों उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाना, क्यों उन्हें अरेस्ट जो है नहीं किया जाना। साथ ही वो एक नोटिस भेजते हैं कि आपने ये अपराध, आपके अगेंस्ट ये कंप्लेंट आई है कि आपने ये ऑफेंस किया है, आपको ये नोटिस भेजा जा रहा है, आपको पुलिस स्टेशन आना है और केस की इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व होना है। अगर आप उस नोटिस की टर्म और कंडीशन का पालन करते हैं जो उसमें लिखी हुई है तो आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप उन कंडीशंस का वायलेशन करते हैं तो आपको जो है वो अरेस्ट करेंगे, जो कि उन्हें यह अधिकार मिला है सेक्शन नंबर 35 ऑफ BNSS 2023 के अंदर। अब बात करते हैं कि अगर कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति है या फिर कोई बीमार व्यक्ति है तो क्या उसको अरेस्ट किया जाएगा? बिल्कुल उसको अरेस्ट किया जाएगा। क्या उन्हें कुछ प्रिविलेज मिली हैं? हाँ, बिल्कुल मिली हैं। यहाँ पर इस सेक्शन में यह पॉइंट लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा पुलिस ऑफिसर किसी भी बुज़ुर्ग को या किसी बीमार आदमी को अरेस्ट नहीं करेगा जब तक कि उसके पास परमिशन ना हो। किसकी परमिशन ना हो? जो ऑफिसर जिसकी रैंक डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस से नीचे की नहीं होगी। यानी कि अगर कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति है जिसकी 60 साल से ज़्यादा की उम्र है, कोई कमज़ोर व्यक्ति है, तो ऐसे में जो अरेस्ट करने आ रहा है उसे जो है परमिशन के साथ जो है आना होगा, तभी वो अरेस्ट कर पाएगा। यह अधिकार जो है पुलिस के पास है। अगर वो परमिशन के साथ आता है तो वो उन्हें भी अरेस्ट जो है कर सकते हैं। तो आपको इस सेक्शन को जो है रीड आउट करना है। अगर आप केवल जानकारी लेने वाले व्यक्ति हैं जो कि केवल कानूनी जानकारी लेना चाहते थे तो उस वीडियो को आपने समझ लिया है। मैंने जो है जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं या आपको फ्यूचर में लॉ के टॉपिक पर या फिर लॉ से आपको कनेक्ट होना है, लॉ फील्ड में जाना है, तो आपको इस सेक्शन को आपको ऑनलाइन जो है एक बारी रीड आउट कर लेना है। नए कानून के अनुसार है ये सेक्शन, पुराने कानून में आपको नहीं जाना है। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, किसी टॉपिक पर आप पूछना चाहते हैं, कोई समस्या है आपकी, हमसे आप पूछना चाहते हैं, किसी भी तरीके की हेल्प अगर चाहते हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा अगर मेरे से वो रिजॉल्व हो सके। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।